नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हमारी आजकल जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में आपसे पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो आज भी उन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है इफ cos x to the power y is equal to cos y to the power x then find the value of dy over dx। और ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है 2012 में, तो अपने आप इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो चलिए बिना टाइम खोटी करे शुरू करते हैं। तो हम अगर यहां पर देखेंगे तो पहली कंडीशन मैंने आपको बहुत पहले ही बता चुकी है कि अगर कभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आपको दिख जाए तो तुरंत लॉग ले लीजिए डिफरेंशिएशन करने से पहले। यहां पर cos x की पावर y वेरिएबल की पावर वेरिएबल और cos y की पावर x वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो तुरंत मैं यहां पर लॉग ले लूंगा। तो मैंने यहां पर एक लाइन मेंशन करी ऑन, एक सेकेंड पेन पे आ जाते हैं हम, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर। ठीक, जब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो मिलेगा कितना, लॉग cos x की पावर y इज इक्वल टू लॉग cos y की पावर x। मैंने इस वैल्यू से पहले भी लॉग लिख दिया और इस वैल्यू से पहले भी लॉग लिख दिया। लॉग की बड़ी एक बेसिक प्रॉपर्टी रहती है और वो ये है log m की पावर n बराबर n log m, मतलब जो पावर है किसी भी वैल्यू की वो आगे आ जाती है लॉग की प्रॉपर्टीज की वजह से। तो यहां पर भी जो y है ना ये आगे आ जाएगा, तो बनेगा कितना, y इंटू लॉग cos x इज इक्वल टू, इधर ये जो x है ये आगे आ जाएगा, x इंटू लॉग cos y। तो लॉग की प्रॉपर्टी ने दिखाया अपना जादू और जो पावर रखी हुई थी वो आ गई हमारी सामने। अब इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, तो चलिए डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहां पे मैं अंग्रेजी में वही लाइन लिख दूंगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? मैथ्स के टीचर इतने आलसी होते हैं कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में डिफरेंशिएशन को केवल DIFF ही लिखा होता है, तो कई बार तो हमको ये स्पेलिंग याद भी नहीं रहती। खैर, यहां पर हम इसको डिफरेंशिएशन करते समय लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, देखो अगर कोई दो फंक्शन है, एक है पहला फंक्शन और एक है दूसरा, अगर उन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि पहले को ऐसे ही रहने दो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस दूसरे को ऐसे ही रहने दो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला तो तुमको याद होगा ही, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हमें मिलेगा कितना, हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है y उसे तो हमने ऐसे ही रखा, सेकंड का कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो देखो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो यहां पर आ जाएगा 1/cos x। तो log x का 1/x, फिर इस cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin x। तो देखिए फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही रहेगा जो कि है log cos x, और फर्स्ट वाले का कर दूंगा मैं डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx। तो देखो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही, और जो फर्स्ट है उसका डिफरेंशिएशन। क्लियर? अब यही वाला फॉर्मूला मैं कहां पर लगाऊंगा, जो हमारी दूसरी वाली साइड है उसमें। ठीक, यानी अब मैं इसका डिफरेंशिएशन भी करूंगा प्रोडक्ट रूल लगा के। तो देखो क्या होने वाला है, यहां पर x जो है वो तो ऐसे ही रहा, सेकंड वाले का होगा डिफरेंशिएशन। तो देखो log x का क्या होता था 1/x, तो इसलिए log cos y का 1/cos y, फिर cos y का होगा माइनस का sin y, और फिर y का होगा dy अपॉन dx। तो देखो फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का हो गया डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही रहेगा log cos y, फर्स्ट का हो जाएगा हमारा क्या, डिफरेंशिएशन। तो देखो फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही रहा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 को तो तुम यहां पर इनटू में लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है।
अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा हो, और वो ये है कि सर जब आपने यहाँ पर डिफरेंशिएशन करा था किसका, log cos x का, तो पहले तो हो गया 1 अपॉन cos x, फिर cos x का हो गया माइनस का sin x। यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन नहीं लिखा, लेकिन जब सेम कंडीशन यहाँ पर हुई तो आपने log cos y का 1 अपॉन cos y लिखा, फिर cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y लिखा, लेकिन y का डिफरेंशिएशन और लिख दिया साथ में dy ओवर dx। जब यहाँ y का डिफरेंशिएशन अलग से आया है तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन अलग से क्यों नहीं आया? तो इसका जवाब ये है कि x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर आता तो है, लेकिन x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसको। तो क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट 1 हो जाता है इसलिए उसे यहाँ पर लिखा नहीं गया, लेकिन y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट dy ओवर dx होता है इसलिए उसको लिखना पड़ता है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब अगला स्टेप देखो। अब इस वाले स्टेप में पता है मैं क्या करने वाला हूं, मैं जिन टर्म्स में dy ओवर dx आ रहा है उनको लिख लूंगा एक साथ, और जिन टर्म्स में dy ओवर dx नहीं आ रहा उनको लिख लूंगा एक साथ। क्लियर? तो देखिए, एक तो ये वाली टर्म है जिसमें आपको dy ओवर dx देखने के लिए मिलेगा, तो पहले तो मैं इसे लिख लेता हूं, तो log cos x साथ में dy ओवर dx। एक dy ओवर dx आ रहा है इस वाली टर्म में, तो इसको भी मैं इधर ही ले आ रहा हूं। क्लियर है? तो देखो x तो ऐसे ही रहेगा, x तो ऐसे ही रहेगा, sin y अपॉन cos y हो जाएगा tan y, साथ में dy अपॉन dx ये भी इधर ही आ चुका है। अब क्योंकि ये वाली वैल्यू माइनस की थी तो इधर जब आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस। तो देखो ये वैल्यू नेगेटिव थी तो इधर आके प्लस की हो गई, x ऐसे ही रहा, sin अपॉन cos tan हो गया और dy ओवर dx भी ऐसे ही रहा। मतलब मैं इस वाली टर्म को इधर उठा के ले आया क्योंकि दोनों में ही dy ओवर dx दिख रहा था। आगे इस वाली वैल्यू को तो एज इट इज लिख लो log cos y। ठीक, ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं उठा के इधर ले जा रहा हूं राइट साइड में। ठीक है, तो देखो y तो ऐसे ही रहेगा, y ऐसे ही रहा, sin अपॉन cos हो जाएगा tan x, तो tan x y tan x। और देखो ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव थी तो जब नेगेटिव वैल्यू उधर जाएगी तो ये भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर हुआ? तो मैं इस वाली टर्म को इधर उठा के ले गया क्योंकि इसमें dy ओवर dx नहीं था, और इस वाली टर्म को इधर उठा के ले आया क्योंकि इसमें dy ओवर dx था, यानी मैंने dy ओवर dx वाली टर्म्स को एक साथ लिख लिया। अब आगे देखिए, यहां पर क्या होने वाला है, मैं इन दोनों टर्म्स में से dy ओवर dx लेने वाला हूं कॉमन। तो देखो क्या मिलेगा, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, log cos x, इधर से भी dy ओवर dx कॉमन गया तो क्या बचा, प्लस x tan y इज इक्वल टू, इसको मैं लिख ले रहा हूं ऐसे ही, log cos y प्लस y tan x। क्लियर? इसमें से dy ओवर dx कॉमन लिया, बाकी सब कुछ रहने दिया सेम। अब अगर आपको dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है तो इस पूरे ब्रैकेट का इधर ले जाके डिवाइड दे दो और वही तुम्हारा आंसर होगा। तो देखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, log cos y प्लस y tan x, और इसमें डिवाइड लग जाएगा इस वाली वैल्यू का, log cos x, ये वाली वैल्यू को मैं इधर उठा के ले आया तो log cos x प्लस x tan y। क्लियर है? और यही हमारा है फाइनल आंसर। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में 3 मार्क में पूछा गया था, तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप रिपीट करके देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।